तो स्टूडेंट्स अभी शुरू करते हैं हमारा सेक्शन बी का सॉल्यूशन। अभी देखिए सबसे पहला एक टपल दिया है, उसमें बोला है कि जो 3 एलिमेंट है उसमें 41 एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं जिससे कि ये टपल ऐसा दिखे। तो टपल को हमें पता है टपल सिर्फ टपल से ही ऐड हो सकता है, तो इसीलिए हमें 40 को एक टपल बनाना होगा फिर ऐड करना होगा। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। उसके बाद 27 में आप देखिए एक फाइल दिया है notes.txt जिसमें कुछ लिखा है एक सेंटेंस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ फाइल ओपन किया सबसे पहले, उसके बाद सीक करके लोकेशन 29 में चले गए। लोकेशन 29 अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रीड करते हुए f.read जो यहाँ से लिखा है, तो यहाँ से इतना पूरा हम रीड कर लेंगे और उसको s में स्टोर कर लेंगे। तो प्रिंट s करेंगे तो ऑप्शन बी जो है क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, ये वाला प्रिंट होगा। अभी चलते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग दिया है और यहाँ बोला है स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कीजिए। कैपिटलाइज मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, और s.title मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अगर वैसा देखा जाए तो ऑप्शन डी ही सही है। यहाँ देखिए पहला लेटर कैपिटल, यहाँ हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगा भी हुआ है, तो ये है ऑप्शन डी। नाउ 29 नंबर यहाँ पे एक कोड दिया है जिसमें कि एक इंडेंटेशन एरर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर CBSE इसको कंसिडर करता है तो आपको ग्रेस मार्क मिलनी चाहिए, नहीं तो अगर इसको अगर माने कि सही इंडेंटेड है तब इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। क्योंकि आप देखिए आई का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होके आएगा, और एल जो है ब्लैंक लिस्ट उसमें अपेंड होते जाएंगे क्या क्या ना, पहले 2 × 0 + 1 मतलब 2 × 0 + 1 मतलब 1, उसके बाद 2 × 0 की जगह 1 आ जाएगा, 2 × 1 मतलब 2 + 1 3, फिर 2 × 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 × 4 + 1 5, 2 × 3 उसके बाद आ जाएगा 6 + 1 7, जिसको कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट में रिवर्स स्लाइसिंग किया गया है, कोलन -1 मतलब ये उल्टा हो जाएगा पूरा। तो 7 5 3 1 ऑप्शन ए आएगा। तो ये देखते हैं CBSE क्या करता है आगे जाके। उसके बाद 30 में आप देखिए एक डिक्शनरी दिया है, एक टपल दिया है, फिर एक फॉर लूप अप्लाई करके उसके अंदर हम जा रहे हैं ट्रैवर्स करते हुए। आई का जो वैल्यू है स्टार्टिंग होगा 1 से, फिर 2 3 4 यहाँ तक जाएगा, फिर d of 1 = t of 1 - 1 0। तो डिक्शनरी में जो वैल्यू आएगा, डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ आएंगे d है उसका नाम, d = तो इसका पहला वैल्यू रहेगा 1 जिसका वैल्यू रहेगा जीशन ZEESHAN जीशन। उसके बाद अगला एलिमेंट जो आएगा 2 होगा, d of 2 = t of 2 - 1 d of 2 = t of 2 - 1 जो कि होगा इंडेक्स 1 का। इंडेक्स 1 में है निशांत, 2 का होगा निशांत। ठीक है, उसके बाद 3 का गुरमीत, फिर 4 का लीशा। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी हो रहा है सही आंसर। उसके बाद 31 में आप देखिए 2 लिस्ट लिया है, ये एक है लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2 ब्लैंक दिया है। फॉर आई इन लेंथ ऑफ L1 मतलब आई जो है लेंथ ऑफ L1 हमारा 4 है, तो 0 1 2 3 तक जाएगा, और L2 में हम L2 जो है L2 वाले लिस्ट में इंसर्ट क्या करेंगे, जो आई पोजीशन है उसमें L1 से पॉप करके एक एक निकाल के और डालेंगे। पॉप मतलब सबसे पीछे वाला एलिमेंट निकलेगा पहले और वो डाला जाएगा इंडेक्स 0 में। तो सबसे पीछे वाला निकला और डाला हमने इंडेक्स 0 में, तो 25 आया सबसे पहले। उसके बाद ये लिस्ट रह जाता है कुछ इतने का, तो सबसे पीछे वाला बन जाता है 20, फिर 20 को इंडेक्स 1 में डालते हैं, फिर 15 को 2 में, 10 को 3 में। ठीक है, एक एक करके यहाँ से जो इंडेक्स है उस हिसाब से हम वैल्यू डालते जाएंगे। तो L2 बन जाएगा कुछ इस प्रकार, और L1 जो है एक एक करके खाली होते चला जाएगा। तो L1 जो है खाली हो जाएगा पूरा, L1 जो है ब्लैंक लिस्ट बन जाएगा और L2 पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा आंसर।
ब्लैंक लिस्ट एंड ये भरा हुआ लिस्ट जो उल्टी दिशा में जलता है L1 की। अभी 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज imported to store the retrieve objects of the serialization and for the serialization and deserialization। serialization deserialization जो होता है वो पिकल मॉड्यूल के जरिए होता है। उसके बाद दिया है CSV मॉड्यूल इन पाइथन, उसमें जो रीडिंग कौन सा फंक्शन करता है ना, रीडर मेथड जो है उससे होता है। उसके बाद 34, अभी 34 देखते हैं। इसमें देखिए एक स्ट्रिंग दिया है वेलकम और एक चेंज फंक्शन से हमने उस स्ट्रिंग को भेजा, टी में स्टोर किया, टी में आ गया हमारा अभी वेलकम। इसमें अभी टी को हमने वेलकम काट के चेंज कर दिया हेलो। अभी उसको प्रिंट करेंगे तो हेलो आएगा आउटपुट में और उसके एंड में आएगा @ उसके बाद फंक्शन से बाहर आए हम, फिर लास्ट लाइन में आएंगे प्रिंट एस। अब ये एस जो प्रिंट करेंगे वो हमेशा ग्लोबल वाला वैल्यू ही आएगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है स्ट्रिंग को हम फंक्शन में भेजेंगे, चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू मेन पार्ट में वो चेंज इफेक्ट नहीं होगा। तो हेलो के बाद वेलकम आएगा, तो ये होगा ऑप्शन सी। उसके बाद 35 में आप देखिए एक रैंडम मॉड्यूल के ऊपर सवाल है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है फिलहाल, फिर भी हम बता देते हैं। रेंज फंक्शन में n का वैल्यू जो होगा पहले स्टार्ट होगा 2 से और स्टेप वैल्यू क्योंकि 2 है तो 2 के बाद 4 होगा ये, और स्टॉप वैल्यू 5 है तो 5 से पहले रुक जाएगा। अगर रैंड रेंज में 1,2 भेजेंगे तो 1 ही निकलेगा क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू है यहाँ पे कभी वो आता नहीं है आउटपुट में, तो फर्स्ट वैल्यू आएगा आउटपुट में 1। उसके बाद अगर n का वैल्यू जब 4 होगा तो 1 और 4 के बीच में आइदर 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, कभी 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होके A, C और D है, सेकेंड वैल्यू में जो है 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन D होगा इसीलिए आंसर। तो 1 हैश 3 हैश ये होगा आंसर इसका। नेक्स्ट है 36, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है जिसमें कि हमने पाइथन 3.9 को भेजा, x यहाँ से भेजा हमने जो, तो ये गया s में पाइथन 3.9 और i इन s, अगर i डॉट ईच डिजिट ये जो लिखा है पाइथन 3.9, यहाँ पे कौन से डिजिट्स है, एक है 3 एक है 9, यही 2 डिजिट्स है जिसको कि हमने जोड़ा t प्लस i, मतलब t में अभी जोड़ा 3 फिर 9, 39 आया t का वैल्यू, उसको रिटर्न करवा दिया तो यहाँ पे y का वैल्यू हो गया 39। ओके, उसके बाद प्रिंट हमने किया x, y, तो x का वैल्यू जो है पाइथन 3.9 उसके साइड में प्रिंट होगा 39, तो यही ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद 37, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ देखिए चेंज फंक्शन में हमने 20 को भेजा, n में 20 रिसीव हुआ और v का वैल्यू 50 है, फिर ग्लोबल v करके हमने v का वैल्यू को चेंज करने की कोशिश किया, v, n इज इक्वल टू n, v। n का वैल्यू यहाँ पे उठ के आया है 20, तो n का वैल्यू 20, v का वैल्यू है 50, जो कि अभी जाएगा v को और v का वैल्यू जाएगा n को, तो v का अपडेटेड वैल्यू हो गया अभी 20, n का अपडेटेड वैल्यू हो गया 50 विथ इन द फंक्शन। अभी vn को प्रिंट करेंगे तो अभी प्रिंट क्या होगा 20, फिर सेपरेशन हैश, फिर 50, फिर एंड में @ फिर फंक्शन से बाहर आए, फिर वैल्यू प्रिंट किया v का वैल्यू अभी 20 हो चुका है तो ये 20 प्रिंट होगा, तो ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द आउटपुट। यहाँ देखिए एक लिस्ट L1 L2 दिया है, अगर फॉर i इन L1 तो i का वैल्यू हमेशा हर वैल्यू जो है L1 में 10, 20, 30, 20 और 10 इन पे जाएगा।
अगर i L2 में नहीं है, L2 तो अभी खाली है हमारा, L2 हमारा खाली है, तो हम L2 में उसको अपेंड करेंगे। अभी खाली है तो 10 अपेंड हुआ, उसी सिलसिले में 20 भी अपेंड हुआ, फिर 30 भी अपेंड हुआ। उसके बाद जब 20 फिर से वापस आया तो 20 नॉट इन L2 है क्या, 20 तो ऑलरेडी मौजूद है L2 में, फिर 10 भी ऑलरेडी मौजूद है, तो और अंदर जुड़ेगा नहीं, फाइनली इतना ही रहेगा L2। तो जब प्रिंट करेंगे L1 और L2, L1 यही प्रिंट होगा और L2 ये होगा 10, 20, 30, और बीच में सेपरेशन एंड सिंबल। तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर, यहाँ देखिए। उसके बाद 39 में हम देख सकते हैं एक लिस्ट को भेजा जा रहा है। लिस्ट का आई इंडेक्स देखिए 2, 6, 9, 10, जो 0 इंडेक्स 0 में ये है 1, 2, 3। लिस्ट का 0 इंडेक्स में L ऑफ 0 मतलब 2 mod 2 0 है क्या, हाँ बिल्कुल, तो इवन नंबर है इसीलिए। तो अभी उसके वैल्यू को इंटू 2 कर देंगे, तो अभी ये बन जाएगा 4। अभी 4 बनने के बाद उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर एल्स पार्ट में आएंगे, उसके वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 4 होके 20 हो जाएगा। फिर अगले यहाँ पे जाएंगे 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 0 होगा, तो हम इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। उसके बाद 9 जाएगा, 9 ये सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर 9 के साथ इफ़ सेकेंड वाला इफ़ सेटिस्फाई होगा, 3 से डिवाइड होगा ये, तो 9 × 3 जहाँ हो जाएगा 27। फिर 10 2 से डिवाइड होगा, 10 × 2 होगा ये, तो ये होगा 20 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम एल्स पार्ट में आएंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 100। तो 20, 36, 27, 100 विथ हैशटैग इन सेपरेशन। देखिए कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सी। फिर 40 नंबर, जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल। अब यहाँ देखिए रीड लाइन्स किया गया, तो ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विथ कॉमा सेपरेटेड 2 लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे एस को स्प्लिट किया गया, पहला लाइन लिया गया जैक एंड जिल, आई का वैल्यू पहले होगा जैक एंड जिल, उसको हमने स्प्लिट किया, तो जैक कॉमा जिल एंड कॉमा जिल 3 स्ट्रिंग बन जाएंगे, उसका लेंथ बन जाएगा 3। तो पहले आएगा 3 प्रिंट हैश उसके पीछे, उसके बाद दूसरा लाइन वेंट ऑफ द हिल, ये वाला लाइन, इसको भी हमने आई डॉट स्प्लिट किया, तो वेंट कॉमा ऑफ कॉमा द कॉमा हिल, तो इसका लेंथ बन जाएगा 4, क्योंकि 4 एलिमेंट बन गया, तो 3 हैश 4 उसके बाद हैश, तो ये होगा आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद 41, यहाँ देखिए एक डिक्शनरी दिया है फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स, तो के जो है कीज को पकड़ेगा और वी जो है वैल्यूज़ को पकड़ेगा, ठीक है। तो वी ऑफ 0, ठीक है, जो वैल्यूज़ है 1, 2 और 3 तीनों स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स जो है वो टी है क्या, जिसका 0 इंडेक्स में टी है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है, उसी केस में हम के को अपेंड करेंगे एल के साथ। तो के है हमारा की 2 और 3, ठीक है, तो के में अपेंड होंगे 2 और 3, तो ये होगा ऑप्शन सी। उसके बाद 42 में हमारा एक फ़ाइल है जिसमें कि रीड किया हमने फाइल को, उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हर जो वर्ड है ये कॉमा सेपरेटेड हो जाएगा, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड होने के बाद उसका लेंथ हम देखेंगे, लेंथ ऑफ आई मोड 3 नॉट इक्वल टू 0, तो 3 से डिविजिबल अगर नहीं है तब उसको प्रिंट करेंगे। तो ये तो 3 लेंथ का है, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा ब्लैक 5 लेटर्स का है, शिप कॉमा ये 6 लेटर्स का है, ये नहीं होगा। फिर हैव ये वाला होगा क्योंकि ये 4 लेटर का है, ये नहीं होगा, यू एनी नहीं होगा, उल क्वेश्चन मार्क, ब्लैक हैव यूल क्वेश्चन मार्क, ब्लैक हैव यूल क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी होगा आंसर। उसके बाद 43 देखिए,
ये एक rime.txt फाइल दिया है, ओपन किया हमने, फिर रीड किया, रीड करने के बाद पूरा फाइल रीड हो गया। फिर उसमें काउंट करेंगे ई कितने बार है इंडेक्स 20 के बाद से। इंडेक्स 20 यहीं आसपास कहीं आता है, इसके बाद से ये वाला एक ई है, ये वाला एक ई है, ये एक है, तो 3 ही ई मौजूद है। ऑप्शन सी होगा आंसर। 44 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। यहाँ देखिए एक प्रिंट वी किया सबसे पहले, तो 25 प्रिंट हो जाएगा, उसके पीछे स्टार सिंबल, उसके बाद फन फंक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क को हमने भेजा। वी को हमने यहाँ 50 किया, प्रिंट किया तो 50, उसके पीछे जो एक्सक्लेमेशन मार्क लिया था ये प्रिंट हो जाएगा। 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आएगा, 100 उसके पीछे एक्सक्लेमेशन। उसके बाद लास्ट में वी को प्रिंट किया गया है जो कि ग्लोबल वैल्यू ही प्रिंट होगा 25, तो ये रहेगा आंसर। ऑप्शन ए है ये आंसर। उसके बाद 45 कंटेंट ऑफ द rime.txt है ये वाला, उसको हमने रीड किया और स्प्लिट किया, तो गुड कॉमा मॉर्निंग कॉमा मैडम 3 वर्ड हमारे पास आ गए। फिर हर वर्ड को हमने लोअर किया और उसका रिवर्स करके उसको भी लोअर किया और दोनों को मैच किया। गुड को रिवर्स करके मैच करेंगे, कभी मैच नहीं करेगा। मॉर्निंग भी रिवर्स करके कभी ओरिजिनल वर्ड से मैच नहीं होगा। मगर जो मैडम है MADAM लोअर हो जाने के बाद सामने से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम होता है, तो ऑप्शन। अभी क्वेश्चन 46 देखिए, यहाँ पे एक फाइल दिया है rime.txt, उसको रीड लाइन्स किया तो ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कॉमा सेपरेटेड 2 लाइन्स एक लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद एक्स को लिया हमने द एंड ओक, उसके बाद उसको एक नेस्टेड फॉर लूप में डाला। यहाँ एक गड़बड़ हुआ है, ये इफ़ का इंडेंटेशन अंदर होना चाहिए, इसीलिए बहुतों ने बोला है कि इसका आंसर एरर होगा, होना भी चाहिए क्योंकि इंडेंटेशन एरर है। W का वैल्यू फॉर लूप के बाहर डिफाइंड ही नहीं है, एरर आने की चांसेस है। अगर इसको अंदर डाल दें तो आंसर सिर्फ इसका द ही होगा, जो कि क्योंकि द ही है जो कि मैच कर रहा है किसी भी वर्ड से। यहाँ जो दोनों लाइन है, पहले लाइन में कोई द नहीं है, दूसरे लाइन में एक द है, मगर ओक किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आंसर 2 स्टार आएगा अगर ये सही इंडेंटेशन होता है। फिलहाल जैसे कंडीशन है आंसर एरर ही आएगा। उसके बाद 47 यहाँ देखिए एक फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सपोज द प्रेजेंट डायरेक्टरी है माई कंपनी, माई कंपनी इसका करेंट डायरेक्टरी है, तो हमें व्हाट विल बी द रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ होगा माई कंपनी के बाद अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन, तो ये ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 48 में यहाँ भी आप देखेंगे एक स्ट्रिंग दिया है, एक लिस्ट दिया है, एक डिक्शनरी दिया है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेंथ लिया यहाँ पे n में। यहाँ एक गड़बड़ कर दिया, ये जो डिक्शनरी का L ऑफ I यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे आंसर एरर आएगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे हम अपने तरफ से, मानेंगे कि टाइपिंग एरर था, तब इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि यहाँ से लेगा ये 10 को, L ऑफ I मतलब 10 को लेगा और S ऑफ I मतलब U को लेगा, फिर 10:U ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 20 और V को लेगा, 10 स्टार U 20 स्टार V। उसके बाद आउटपुट आएगा 30 स्टार W, तो ऑप्शन बी आएगा अगर सही करते हैं। फिलहाल जैसा कंडीशन है एरर ही लग रहा है मुझे आंसर। उसके बाद 49 जो है यहाँ पे 3 लिस्ट दिया है, L1 L1 L2। यहाँ L के साथ अपेंड किया L1 को, तो लिस्ट के साथ पूरा लिस्ट को अपेंड करेंगे तो ये अपने अवस्था में ही रहेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट होके पूरा लिस्ट ऐड हो जाएगा, अलग अलग एलिमेंट उसके अंदर से निकल के ज्वाइन नहीं होंगे। जब एक्सटेंड करेंगे तभी L2 का जो एलिमेंट्स है 50 और 60 एक एक करके वो जुड़ेंगे ऐसे, तो ये आंसर मैच होता है ऑप्शन डी से। तो इसी के साथ हमने ख़त्म किया अभी सेक्शन डी को। छोटा सा सेक्शन है सेक्शन सी, जो कि काफ़ी इजी है। एक फ़ाइल दिया है CSV फाइल, और इसमें छोटे छोटे जो खाली स्थान है उसको भरना है। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ CSV 50 नंबर, यहाँ पे एरर है पहले लाइन में जो स्टेटमेंट 1 में,
यहाँ स्मॉल CSB होना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा 50 का आंसर। 51 में पूछा है इन दो जगह पे क्या डालेंगे हम। क्वेश्चन में फाइल का नाम दिया है employee.csv और उसको यहाँ डालेंगे हम employee.csv, मोड रहेगा R, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा आंसर 51 का। 52 का पूछा है स्टेटमेंट 3 में क्या एरर है। स्टेटमेंट 3 में csv.reader होना चाहिए और फाइल ऑब्जेक्ट हमारा जो है फाइल, देखिए रीडर और फाइल कहाँ पे है, ऑप्शन ए 51A 52A। फिर 53 जो है स्टेटमेंट 4 में क्या है पूछा है। स्टेटमेंट 4 है हमारा फॉर आर इन रेंज नहीं, फॉर आर इन ER खाली होना चाहिए, हाँ फॉर आर इन ER। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए, ये भी ऑप्शन है, लगातार 3 ऑप्शन है। उसके बाद 54 में स्टेटमेंट 5 में पूछा है कि अकाउंट्स, थर्ड पार्टी अकाउंट्स अगर हमें चाहिए तो इंडेक्स 2 होगा हमेशा, रिकॉर्ड का कोई भी लिस्ट हो, तीसरा वाला रिकॉर्ड का एलिमेंट हो हमेशा इंडेक्स 2 में आता है, 0, 1 और 2, तो R(2) होना चाहिए ये। यहाँ पे R जो है R(2) होना चाहिए, इफ R(2) इक्वल टू अकाउंट्स। 55 में हमारा ये पूछा है सुइटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस, स्टेटमेंट 6 टू डिस्प्ले एवरी एम्प्लॉइज नेम एंड करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। नेम हमेशा हमारा देखिए यहाँ पे फाइल में देख लीजिए, नेम है इंडेक्स 1 में, डिपार्टमेंट है इंडेक्स 2 में, तो R(2) यहाँ, तो यहाँ पे R(1) और R(2) रहना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन होगा C, 55 का होगा C। तो इसी तरह मैंने आपका पूरा सोल्यूशन ये बता दिया सेक्शन बी और सी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। चलते हैं, बाय बाय।